हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मेरे प्यारे बच्चों, मैथ्स विद सतीश सर फॉर क्लास 8 में आज हम लोग पहला चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है रेशनल नंबर्स। ठीक है, जितने भी हम पढ़ाएंगे वो एनसीईआरटी बेस्ड होंगे। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, पहले तो रेशनल नंबर के बारे में हम लोग जानेंगे कि रेशनल नंबर क्या होता है। आप लोग पिछले क्लास तक 7 क्लास तक आप लोग पढ़ चुके हैं कि इंटीजर्स क्या होता है, ठीक है, प्राइम नंबर क्या है, होल नंबर क्या है, इसके बारे में आप जान चुके हैं। ठीक है, अब यहाँ से 8 क्लास में जो पहला टॉपिक आपका स्टार्ट होता है वो है रेशनल नंबर। क्या होता है? रेशनल नंबर। तो आइए हम लोग देखते हैं रेशनल नंबर। ठीक है, रेशनल नंबर। ठीक है, रेशनल नंबर जैसा कि आप लोग जानते होंगे। ठीक है, रेशनल नंबर क्या होता है? तो जो P बाई क्यू के फॉर्म में लिखा जाता है। ठीक है, P और Q कोई इंटीजर्स होते हैं। इंटीजर्स आप लोग जानते होंगे, इंटीजर्स के क्या होता है, कोई भी नंबर जो होता है वो निगेटिव से पॉजिटिव, इंटीजर्स में निगेटिव से पॉजिटिव नंबर शामिल होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो P बाई क्यू जो है यानी रेशनल नंबर जो होता है वो किस में रहता है? P बाई क्यू के फॉर्म में रहता है, वेयर Q नॉट इक्वल टू 0। Q का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, Q क्या होना चाहिए? 0 नहीं होना चाहिए। तो रेशनल नंबर फॉर एग्जाम्पल क्या लिख सकते हैं दोस्तों? एग्जाम्पल हम लिख सकते हैं 5/6 या -3/8। ठीक है, ये देखिए सारा क्या है? रेशनल नंबर है। ठीक है, रेशनल नंबर क्या बोले कि रेशनल नंबर हमेशा P बाई क्यू के फॉर्म में रहेगा, वेयर Q इक्वल टू नॉट 0। Q का मान 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, यानी इसको दूसरी भाषा में बोल सकते हैं कि जो फ्रैक्शन में होगा, फ्रैक्शन आप लोग पढ़े होंगे, इसको बोलते हैं न्यूमरेटर, इसको बोलते हैं डिन्यूमरेटर। ठीक है, डिनोमिनेटर इसको बोलते हैं, यानी हिंदी में इसको बोलते हैं अंश, और ये क्या होता है? हर होता है। ठीक है, अब एक होता है इसमें दोस्तों पॉजिटिव रेशनल नंबर। क्या होता है? पॉजिटिव रेशनल नंबर। पॉजिटिव रेशनल नंबर क्या होता है? तो जैसे आप जानते हैं कि पॉजिटिव नंबर हम लोग लिखते हैं यानी जहां पर P और Q दोनों पॉजिटिव होता है। जो P और क्या बोल रहे हैं कि P और Q दोनों पॉजिटिव होता है। फॉर एग्जांपल अगर हम 5/6 लिखें या 9/13 लिखें या 11/17 लिखें, ये सारा क्या है दोस्तों? ये पॉजिटिव रेशनल नंबर है। ठीक है, अब एक होता है निगेटिव रेशनल नंबर। क्या होता है? निगेटिव रेशनल नंबर। सारा चीज हम बता देंगे दोस्तों, उसके बाद क्वेश्चन बताएंगे। निगेटिव रेशनल नंबर। ठीक है, निगेटिव रेशनल नंबर क्या होता है? तो जिसमें निगेटिव, ये निगेटिव जानते हैं ना, माइनस का साइन लगा होता है। जैसे लिखे -3/5, -7/9, इस तरह से जो लिख रहे हैं, या लिख दें 11/-13। तो ये सारा क्या होगा? निगेटिव रेशनल नंबर होते हैं। ठीक है, अब दोस्तों ये रेशनल नंबर का कुछ प्रॉपर्टी भी होता है, तो हम प्रॉपर्टी भी समझा देते हैं। पहले इसका स्टैंडर्ड फॉर्म समझा देते हैं। इतना आप देख लिए अभी तक हम लोग क्या जाने कि रेशनल नंबर क्या होता है। तो रेशनल नंबर जो P बाई क्यू के फॉर्म में लिखा होता है, यानी इसको सिंपल मेथड में समझ सकते हैं कि रेशनल नंबर जो होता है वो फ्रैक्शनल नंबर को रेशनल नंबर कहते हैं। वेयर Q इक्वल टू नॉट 0, यानी जिसका डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब कहे कि एग्जाम्पल में 5/6 हो गया, -3/8 हो गया, इस तरह से जो भी नंबर होंगे वो सारे क्या होंगे? रेशनल नंबर होंगे। ठीक है, अब बताए कि रेशनल नंबर दो तरह के होते हैं। एक होता है पॉजिटिव रेशनल नंबर, दूसरा होता है निगेटिव रेशनल नंबर। पॉजिटिव रेशनल नंबर का मतलब क्या होता है कि जिसमें प्लस का साइन लगा हो। रेशनल नंबर में माइनस का साइन नहीं लगा होगा, वो पॉजिटिव रेशनल नंबर होगा। निगेटिव रेशनल नंबर क्या होगा कि निगेटिव रेशनल नंबर जो होता है जिसमें माइनस का साइन लगा होता है, चाहे न्यूमरेटर में रहे चाहे डिनोमिनेटर में रहे, यानी ऊपर माइनस का साइन लगा रहे चाहे नीचे माइनस का साइन लगा रहे। अब आप लोग कह रहे होंगे कि अगर दोनों ऊपर नीचे माइनस का साइन लगा रहे तो तब तो वो कट जाएगा, और कटने के बाद वो क्या हो जाएगा दोस्तों? पॉजिटिव रेशनल नंबर हो जाएगा। ठीक है, तो रेशनल नंबर कै तरह के? दो तरह के होता है। क्या बताए? पॉजिटिव रेशनल नंबर और निगेटिव रेशनल। अब देखिए दोस्तों इसके आगे स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ रेशनल नंबर। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है रेशनल नंबर का?
एक एक पॉइंट हम लोग पढ़ेंगे और तब फिर हम लोग क्वेश्चन बनाएंगे, ठीक है। तो अब देखिए स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ रेशनल नंबर, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ रेशनल नंबर, यानी रेशनल नंबर का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगा। तो जैसे सपोज कीजिए कि स्टैंडर्ड फॉर्म लिखे दोस्तों पी बाई क्यू, ठीक है। पी बाई क्यू को स्टैंडर्ड फॉर्म में तब कहेंगे जब इसका कॉमन फैक्टर 1 होना चाहिए। 1 से अगर छोड़ के कोई भी कॉमन फैक्टर होगा तब ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं होगा, ठीक है। तो यार इसको ऐसे सिंपल भाषा में समझ सकते हैं कि जब तक ऊपर नीचे कट के छोटा नहीं होगा तब तक उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में हम लोग नहीं कह सकते हैं। जैसे अगर लिखा हुआ है 12/16 फॉर एग्जाम्पल, चलिए ये स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है, ये रेशनल नंबर तो है लेकिन स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि 1 के अतिरिक्त 1 के एक्स्ट्रा ये देखिए 4 से ये दोनों नंबर डिवाइड हो रहा है कि नहीं। 4 3 जा 12, 4 4 जा 16, यानी क्या हो गया दोस्तों 3/4। अब इसका ये क्या हो गया स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया, ठीक है। क्या हो गया स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में रेशनल नंबर तब तक नहीं होगा जब तक कि उसका एक के अतिरिक्त कोई और भी दोनों का कॉमन फैक्टर हो, ठीक है दोस्तों। अब देखिए दूसरा कंडीशन कहे कि अगर लिखा हुआ है 12/-16, 12/-16, माइनस का साइन नीचे लगा हुआ है तो भी ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं होगा। स्टैंडर्ड फॉर्म में बदलने के लिए माइनस का साइन कहाँ लगा देंगे? तो माइनस का साइन ऊपर हम लोग लगा देंगे, यानी क्या लिख देंगे -12/16 और इसको फिर काट देंगे -3/4 और ये इसका क्या होगा दोस्तों स्टैंडर्ड फॉर्म होगा, ठीक है। अब रेशनल नंबर का प्रॉपर्टीज के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। रेशनल नंबर का 3 प्रॉपर्टीज होता है, बारी बारी से तीनों प्रॉपर्टीज हम आपको समझाने का प्रयास करते हैं, ठीक है। देखो बच्चों, पहला प्रॉपर्टी कहता है कि इफ P बाई Q इज ए रेशनल नंबर एंड M इज ए नॉन जीरो इंटीजर देन P बाई Q बराबर P गुने M बटे Q गुने M। यानी कहने का अर्थ यह है कि कोई भी रेशनल नंबर है दोस्तों, अगर सेम संख्या से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया जाए तो रेशनल नंबर के मान में परिवर्तन नहीं होगा, ठीक है। देख रहे हैं ऊपर नीचे सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर रहा है। जैसे अगर हम लोग लिखते हैं फ्रैक्शन रेशनल नंबर कितना दोस्तों 3/4, अब 3/4 लिखे दोस्तों। कहता है कि m का वैल्यू आप जो रखना चाहते हैं रख लीजिए। m का मान m बराबर हम अगर 2 रख लेते हैं तो 2 से अगर ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करा देते हैं दोस्तों तो क्या हो जाएगा 6y क्या हो जाएगा 8। इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में बदलेंगे, फिर देखिए कट के 3/4 आ गया कि नहीं। तो जो रेशनल नंबर हम पहले लेके चले थे वही रेशनल नंबर आया कि नहीं। तो यानी कि रेशनल नंबर में सेम संख्या से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई करने पर उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। यानी सेम नंबर से अगर हम लोग ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो उसका वैल्यू क्या होगा सेम होगा, ठीक है। जैसे एज फॉर एग्जाम्पल दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, लिखिए अगर 7/9, ठीक है, ये रेशनल नंबर है। m का मान आप कुछ रख लीजिए, m बराबर अगर 4 रख लेते हैं तो 4 से ऊपर भी मल्टीप्लाई किए और 4 से क्या किए नीचे भी मल्टीप्लाई किए दोस्तों। ये आ गया 28, ये आ गया 36। फिर देखिए 4 से ऊपर नीचे कट गया, यानी 7 बटे कितना आ गया 9 आ गया। स्टैंडर्ड फॉर्म में हो गया 7/9 की नहीं। तो कोई भी रेशनल नंबर में सेम नंबर से मल्टीप्लाई करने पर उसका वैल्यू चेंज नहीं होता है। यही आपका प्रॉपर्टी कहता है कि इफ P बाई Q इज ए रेशनल नंबर एंड M इज ए नॉन जीरो इंटीजर देन P बाई Q बराबर P गुने M बटे Q गुने M। यानी दोनों आपस में क्या होंगे दोस्तों बराबर होंगे, ठीक है। पहला प्रॉपर्टी आप समझ गए। तो आइए दूसरा प्रॉपर्टी बताते हैं। अब देखिए अगला प्रॉपर्टी कहता है इफ P बाई Q इज ए रेशनल नंबर एंड M इज ए कॉमन डिवाइजर ऑफ P एंड Q देन P बाई Q बराबर P डिवाइडेड बाई M डिवाइडेड बाई Q डिवाइडेड बाई M, ठीक है। यानी कोई भी रेशनल नंबर में सेम संख्या से अगर हम लोग डिवाइड करते हैं
तो उसके वैल्यू में कोई परिवर्तन नहीं होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, आइए एग्जाम्पल में अगर हम लिख दें 32/40, ठीक है, ये भी रेशनल नंबर है। अब अगर इसको हम लोग 8 से डिवाइड करा दें, 8 से डिवाइड करा दें तो देखिए क्या आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा 4 और यहाँ आ जाएगा 5, 4/5। इसको भी अगर हम लोग छोटा करते तो ये क्या आता, अभी ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में अगर हम लोग करते तो क्या आ जाता, 4/5 आता कि नहीं दोस्तों। तो जो वैल्यू इधर रहेगा वही वैल्यू इधर रहेगा, ठीक है। यानी पहला प्रॉपर्टी हम लोग क्या पढ़े, कोई भी रेशनल नंबर में सेम नंबर से अगर ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका वैल्यू चेंज नहीं करता है। दूसरा प्रॉपर्टी क्या कहता है, दूसरा प्रॉपर्टी कहता है कि किसी भी रेशनल नंबर में सेम नंबर से ऊपर नीचे डिवाइड किया जाए तो उसका वैल्यू सेम होता है, ठीक है। अगला प्रॉपर्टी कहता है, आइए प्रॉपर्टी नंबर 3 हम लोग पढ़ते हैं। देखिए तीसरा प्रॉपर्टी कहता है कि लेट A/B एंड C/D बी टू रेशनल नंबर, देन A/B बराबर C/D हो तो A इंटू डी बराबर B इंटू सी होगा, ठीक है। यानी 2 रेशनल नंबर अगर आपस में बराबर हैं तो A इंटू डी बराबर B इंटू सी होगा, ठीक है। ऐसे भी आप पहले से भी जानते हैं कि जब बीच में इक्वल टू का साइन होता है तो डायगोनली हम लोग क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। तो B से C मल्टीप्लाई ले लेगा और A से D मल्टीप्लाई ले लेगा। तो ये उतना महत्वपूर्ण प्रॉपर्टी नहीं था, लेकिन फिर भी हम लोग को ये जानकारी होनी चाहिए। तो आइए अब इस पर बेस्ड हम लोग कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं ताकि आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाए और आप घर में भी इस एक्सरसाइज को बनाएंगे तो आपको ज़्यादा आनंद आएगा, ठीक है। देखिए बच्चों, पहला क्वेश्चन कह रहा है एक्सप्रेस -3/5 एज ए रेशनल नंबर विथ डिनोमिनेटर इज 35। यानी ये रेशनल नंबर दिया हुआ है। क्या रेशनल नंबर दिया गया है, तो -3/5 कहता है कि इसका डिनोमिनेटर जो होना चाहिए कितना होना चाहिए, डिनोमिनेटर कहा है क्वेश्चन में कितना होना चाहिए, 35, ठीक है। तो डिनोमिनेटर 35 करना है, तो डिनोमिनेटर अभी कितना है, 5 है, और इस 5 को 35 करने के लिए क्या करेंगे, तो इसमें 7 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो जब 7 से नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 से हमको क्या करना होगा, ऊपर भी करना होगा, क्योंकि अभी आप फर्स्ट प्रॉपर्टी पढ़े m से मल्टीप्लाई करने वाला, तो ऊपर नीचे दोनों करेंगे ताकि उसका वैल्यू चेंज ना हो। यहाँ भी हमको अगर इसको 35 बनाने के लिए हमको 7 से मल्टीप्लाई करना पड़ रहा है तो ऊपर भी 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कितना हो जाएगा दोस्तों, 21/35, ठीक है। यहीं पे अगर कहता कि डिनोमिनेटर इज 35 या दे दे 20, कुछ भी दे दे, या 25 कह दे, तो जो कहेगा हम करेंगे। डिनोमिनेटर हमको कितना यहाँ पे 35 करना था, 35 के, तो हमारा रेशनल नंबर क्या आ गया, -21/35। इसको भी आप काटेंगे फिर हमारा -3/5 आ गया, यानी वैल्यू में कोई परिवर्तन नहीं होगा। अब डिनोमिनेटर अगर 20 करने के लिए कहा है तो इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर भी 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो -12/20 हो जाएगा। डिनोमिनेटर अगर हमको 25 करना है तो -3/5, 5 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 होगा, तो इसको भी 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी -15 का हो जाएगा 25 हो जाएगा। तो ये जितने भी रेशनल नंबर है किसी भी का वैल्यू चेंज नहीं कर रहा है, लेकिन आपके क्वेश्चन में दिया गया है कि हमको डिनोमिनेटर को क्या बना देना है, 35 बना देना है, 20 बना देना है, 25 बना देना है। तो जो डिनोमिनेटर को बनाने के लिए बोलेगा, कभी कभी क्वेश्चन में न्यूमरेटर चेंज करने के लिए बोलेगा, तो बस ध्यान क्या देना है बच्चों कि जिस संख्या से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो दोनों में करेंगे, अगर हमको डिवाइड करना पड़ रहा है तो दोनों में करेंगे, ठीक है। डिवाइड पर भी क्वेश्चन आएगा कि कौन से नंबर से आपको डिवाइड करा दें, डिवाइड कराने के बाद रेशनल नंबर क्या हो जाएगा, ये आपसे पूछा जाएगा, ठीक है। तो बस ध्यान क्या रखना है कि जिस नंबर से आपको डिवाइड करा रहे हैं तो ऊपर नीचे दोनों में करेंगे, एक में नहीं करेंगे, ठीक है। आइए एक क्वेश्चन उस पर भी देख लेते हैं दोस्तों। अब देखिए मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है, अब यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है एक्सप्रेस -42/98 एज अ रेशनल नंबर विथ डिनोमिनेटर 7। यानी डिनोमिनेटर को क्या बना देना है दोस्तों, 7 बना देना है। तो ये अभी 98 है, तो 98 7 कब होगा, यानी इसमें हमको डिवाइड करना पड़ेगा। तो जिस नंबर से नीचे डिवाइड करेंगे दोस्तों, उसी नंबर से क्या करेंगे,
ऊपर भी डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो अब देख रहे हैं कि हमको इसको 7 बनाना है, तो क्या करेंगे, -42/98। अब इस 7 कैसे बनेगा, अगर आपको ऐसा कंफ्यूजन हो रहा है तो 98 को 7 बना देना है, तो पहले क्या कीजिएगा कि 98 को 7 से आप डिवाइड करा दीजिएगा। ठीक है, देख लीजिए 7 1 जा 7, यहाँ 2, 7 4 जा 28, यानी हमको ऊपर नीचे क्या करना होगा दोस्तों, 14 से डिवाइड करा देना होगा। क्या कराना होगा, 14 से डिवाइड करा देना होगा। ठीक है, अब 14 से डिवाइड करा देंगे तो क्या आ जाएगा दोस्तों, -3 और बचे 7। डिनोमिनेटर 7 हो गया कि नहीं, यही हमसे क्वेश्चन में कहा था कि एक्सप्रेस -42/98 एज अ रेशनल नंबर विथ डिनोमिनेटर 7। डिनोमिनेटर को क्या बनाना था, 7 बनाना था। अब हमको तो याद है कि 7 कैसे आएगा, तो 14 से डिवाइड करेंगे। अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा है तो हमको 7 लाना है, तो 98 को क्या किए, 7 से पहले डिवाइड करा दिए, कितना आ गया, क्वोशेंट हमारा कितना आया, 14। इसका मतलब है कि अगर हम लोग इसको 14 से डिवाइड करा देंगे तो यहाँ पर 7 हमारा आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह के जितने भी क्वेश्चन होंगे, आप जितना घर में प्रैक्टिस करेंगे, आप बुक पलटें, घर में एक्सरसाइज पलटें और बनाएं। ठीक है, जो भी आपकी परेशानी होगी वो आप कमेंट में लिखेंगे, हम उसका अगले क्लास में सॉल्यूशन कर देंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आइए कुछ और क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, रेशनल नंबर में इस तरह का क्वेश्चन दिया रहेगा, कहेगा कि असेंडिंग ऑर्डर में सजाओ, डिसेंडिंग ऑर्डर में सजाओ। असेंडिंग ऑर्डर का मतलब समझते हैं बढ़ते क्रम में। बढ़ते क्रम का मतलब कि सबसे छोटा पहले लिखेंगे, छोटा फिर बड़ा, जो सबसे बड़ा होगा वो सबसे ऊपर रहेगा। ठीक है, और अगर यही डिसेंडिंग ऑर्डर में कहेगा तो सबसे बड़का नीचे और सबसे छोटका ऊपर रहेगा। ठीक है, असेंडिंग डिसेंडिंग समझ रहे हैं ना। असेंडिंग ऑर्डर का मतलब सबसे छोटा वाला पहले, उसके बाद जो सबसे बड़ा होगा उसको सबसे लास्ट में लिखते हैं। डिसेंडिंग ऑर्डर का मतलब सबसे बड़ा वाला सबसे पहले और जो सबसे छोटा होगा उसको क्या करेंगे, सबसे लास्ट में रखेंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं क्वेश्चन का रहा, अरेंज द फॉलोइंग रेशनल नंबर्स इन असेंडिंग ऑर्डर, यानी ये रेशनल नंबर को हमको असेंडिंग ऑर्डर में सजा देना है। तो असेंडिंग ऑर्डर में कैसे सजाएंगे, तो पहला जो हम आपको कहे थे कि पहला काम क्या होगा कि स्टैंडर्ड फॉर्म में आप कन्वर्ट कीजिए। ये माइनस का साइन नीचे लगा हुआ है, सबको ऊपर आप लगाइए। ठीक है, इसमें तो ऊपर है ही, इसमें नीचे है तो -7/18 कर दीजिए और ये -2/3 है। ठीक है, अब आप असेंडिंग डिसेंडिंग में सजाने के लिए क्या करते हैं दोस्तों, तो देखिए 9, 12, 18 और 3 का एलसीएम निकाल लीजिएगा। 9, 12 और 18 और 3 का एलसीएम कितना हो जाएगा, एलसीएम जानते होंगे, एलसीएम क्या होता है, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी वैसा सबसे छोटा संख्या यानी स्मॉलेस्ट नंबर विच इज डिविजिबल बाय 9, 12, 18 एंड 3। देखिए इसका एलसीएम कितना हो गया, एलसीएम हो गया 36। ठीक है, अब देखिए एलसीएम 36 आया, इसको 36 करने के लिए कितना से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो बताए कि जो संख्या से नीचे मल्टीप्लाई करेंगे उसी संख्या से ऊपर भी करेंगे। इसको 36 करने के लिए कितना से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से, तो 3 से ऊपर भी मल्टीप्लाई करेंगे। इसको 36 करने के लिए कितना से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से, तो 2 से ऊपर भी मल्टीप्लाई करेंगे। इसको 36 करने के लिए कितना से, 12 से, तो ऊपर भी 12 से कर देंगे। ठीक है, अब नीचे देखिए सबका 36 आ गया है, 36 ऊपर कितना हो जाएगा, -16, ये हो गया 36, ऊपर हो गया -15, ये हो गया 36, ऊपर हो गया -14, ये हो गया 36, ऊपर हो गया 24। ठीक है, अब देख रहे हैं नीचे डिनोमिनेटर सबका क्या हो गया, बराबर हो गया। अब ऊपर देखिए, अब ये निगेटिव साइन लगा हुआ है। ठीक है, निगेटिव में जो वैल्यू सबसे देखने में बड़ा होता है वो सबसे छोटा माना जाता है। तो ये -24 सबसे छोटा होगा और सबसे बड़ा अगर बात करते हैं तो ये कितना हो जाएगा, -14 जो होगा वो बड़ा होगा। क्यों, क्योंकि निगेटिव का मतलब कि आप 24 रुपया किसी से कर्ज लिए हैं और ये 14 रुपया लिया है, तो कम किसको मेहनत पड़ेगा, 14 रुपया सधाना आसान है, 24 रुपया चुकाना थोड़ा
कड़ा काम है, यानी ज़्यादा ये कर्ज लिया है तो इसका वैल्यू कम होगा, और इसका जिसको जो कम कर्ज लिया उसका वैल्यू ज़्यादा होगा। तो यानी निगेटिव में जो वैल्यू देखने में सबसे बड़ा होगा वो सबसे छोटा होगा। तो सबसे छोटा कौन हो जाएगा, तो -24/36, इसको लिखेंगे ऐसे, -24/36 से बड़ा कौन है, -16/36 से बड़ा कौन है, -15/36 से बड़ा कौन है, -14/36। ठीक है, यानी जिधर मुंह खुला उधर बड़ा, और जिधर मुंह सटा उधर छोटा। इधर देख रहे हैं ना, मुंह खुला हुआ है, मुंह खुला, जिधर मुंह खुला उधर बड़ा, और जिधर मुंह सटा उधर छोटा। तो इससे बड़ा ये है, इससे बड़ा ये है, और इससे बड़ा यही है। तो हमको असेंडिंग ऑर्डर में बोला है, तो असेंडिंग ऑर्डर में कैसे सजा देंगे दोस्तों। अब हमारा आया हुआ है, तो देखिए -24/36, 24/36 किसका आया था, 2/3 का, तो -2/3 लिखेंगे। फिर क्या लिखेंगे, 16/36 है, -16/36, 16/36 किसका आया है, तो -4/9 का, -4/9। इससे बड़ा कौन है, तो -15/36, -15/36 किसका आया है दोस्तों, -5/12 का। और सबसे बड़ा कौन हो जाएगा, -14/36 से किसका आया है, -7/18 का। ठीक है, अच्छा से आपको समझ में आया होगा। ठीक है, एक बार फिर समझा देते हैं। देखिए क्या बोले कि सबका एलसीएम निकालेंगे, एलसीएम आ गया 36, एलसीएम आ गया 36, तो सब के डिनोमिनेटर को 36 बनाएंगे। 36 बनाने के लिए जितना इस नीचे से मल्टीप्लाई करेंगे उतना ही से ऊपर भी मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ 4 से मल्टीप्लाई किए तो 4 से ऊपर भी मल्टीप्लाई किए, यहाँ 3 से किए ऊपर भी किए, यहाँ 2 से किए तो ऊपर भी 2 से किए, यहाँ 12 से किए तो ऊपर भी 12 से किए। अब क्या बताए कि जो माइनस में सबसे बड़ा होता है, देखने में लगता है, वो ओरिजिनली सबसे क्या होता है, छोटा होता है। तो सबसे बड़ा देखने में -24 लग रहा है, तो ये सबसे क्या है, छोटा है। तो सबसे छोटा सबसे पहले असेंडिंग ऑर्डर में सजाना है। असेंडिंग ऑर्डर बताए कि क्या होता है, असेंडिंग ऑर्डर होता है कि जो सबसे छोटा है वो सबसे पहले, और जो सबसे बड़ा है वो सबसे लास्ट में। ठीक है, उम्मीद करते हैं आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। घर में आप इस चैप्टर को पूरा बनाएं, बना करके देखें, बहुत अच्छे से बनेंगे दोस्तों। ठीक है, जो भी अगर आपको परेशानी हो कमेंट बॉक्स में लिख दिया करें, उस परेशानी को हम अगले क्लास में सॉल्व करा देंगे। ठीक है, और वीडियो को जितने भी आपके फ्रेंड्स ग्रुप हैं सब में शेयर करें। क्यों, क्योंकि आप भी पढ़ें, दूसरा लोग भी पढ़े, आपको फ्री में हम पढ़ा रहे हैं, इसके बदले आपसे कोई हम चार्ज नहीं ले रहे हैं। तो आप जितना हो सके इसको शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि जब भी हम वीडियो नया डालें आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। ठीक है दोस्तों, तो चलिए ओके, थैंक यू। कल हम लोग इसी का नेक्स्ट टाइप पढ़ेंगे। कल के लिए धन्यवाद।